हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। आज मैं लेकर आया हूं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। तो इससे पहले मैं 10 क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर चुका हूं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 5.3। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है यदि एक एपी के n पदों का योग, नंबर 11 में बोला है एपी के n पदों का योग, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल 4n माइनस n स्क्वायर है। तो इसका पहला पद यानी S1, ये बच्चों हमें n पदों का योग दिया है और हमें फाइंड करना है, मतलब ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है एक तो प्रथम पद यानी कि a, जिसको S1 भी कह सकते हैं। यहाँ पर बोला कि S1, और पहले दो पदों का योग यानी कि S2 निकालना है हमें। नंबर 1 ये निकालना है, नंबर 2 हमें निकालना है S2, और फिर हमें निकालना है A2, फिर में A2 निकालना है। उसके बाद हमें निकालना है थर्ड 10 और n टर्म A3 A10 और AN टर्म। ये सभी पद हमें कैलकुलेट कर लें। सबसे पहले हमें A यानी कि S1 निकालना है, फिर S2 निकालना है, फिर A2, फिर A3, फिर A10 और फिर AN निकालना है। और तो इसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें Sn यानी n पदों का सम दिया है। तो बच्चों आप इसको कैसे हल करेंगे? आपने n की जगह नेचुरल नंबर यूज करने हैं। तो n इक्वल 1 2 3 4 एट्सेट्रा, ये यूज करना है। तो सबसे पहले n की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? S1 इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर। मैंने क्या किया, n की जगह 1 रख दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर n है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और इसे सॉल्व किया तो आ गया 4, और माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, तो आ गया 3। तो S1 यानी कि S1 यानी कि A, जो कि हमारा प्रथम पद है, वो हो गया 3। ये हो गया फर्स्ट आंसर। फिर बोला है S2 निकालो, तो हमने S1 निकाला और अब हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमने निकाल चुके हैं हम S1 यानी कि A, ये निकाला हमने 3। अब हम क्या करते हैं? S2 निकालते हैं। तो इसके लिए फिर से आपको n की जगह आपकी बार आपको 2 भरना है। तो S2 इज इक्वल 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, 4 2 जा 8 माइनस 2 का पावर 2 है तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो S2 कितना हो गया? S2 हो गया 4। ये हो गया सेकंड आंसर। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ S2 इज इक्वल 4। ये अब हमें क्या करना है? S2 निकाल लिया, तो अब हमें निकालना है A2। तो बच्चों A2 निकालने के लिए हमें D निकालना पड़ेगा। देखिए हम D कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर हमारे पास S2 यानी दो पदों का सम है और S1 यानी कि A है। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो हमारा D निकल आता है। नहीं, D नहीं निकलेगा, A2 निकलेगा। तो पहले हम A2 निकाल लेते हैं। A2 निकालने के लिए S2 माइनस S1 करेंगे, और S2 हमारे पास है 4 और ये हमारे पास है 3, तो आ गया 1। तो A2 बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। A2 हमारा एक क्वेश्चन पूछा था ना, तो ये हमारा पास A2 भी आ जाता है। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं A2, दैट इज A2 इज 1। तो अब हमें निकालना है, A2 हमने निकाल लिया। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं? ये बोला कि A3 और A10 और AN निकालो।
तो अब हम क्या करेंगे कि डी निकाल लेंगे। पहले डी निकालने के लिए हम A2 में से A1 को माइनस करेंगे। A2 हमारे पास 1 है और A1 यानी कि A के रूप में हमारे पास है 3, तो इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -2। तो हमारे पास D का वैल्यू आ गया -2, D का वैल्यू -2। अब हमें A3, A10 और AN निकालना है। तो इसके लिए हम निकालेंगे सबसे पहले A3 इक्वल A + 2D। अब A का वैल्यू हमारे पास है S1 के रूप में 3 + 2 मल्टीप्लाई D का वैल्यू है -2। इसको सॉल्व किया प्लस -2 और -2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो आंसर आएगा -1। ये हो गया हमारा A3 आ गया हमारे पास, A3 आ गया हमारे पास -1। और अब हम निकाल लेते हैं A3 निकाल लिया। अब हमें A10 निकालना है, तो अब हम A10 निकाल लेते हैं। A10 A + 9D लगाकर, और A का वैल्यू है 3 + 9 मल्टीप्लाई D का वैल्यू है -2। 3 9 2 जा 18 में से 3 माइनस किया तो -15। अब हमें AN निकालना है बच्चों, AN। तो AN लगाते हैं, A की जगह हमने ले लिया 3 + N की जगह हमें N लेना है और D की जगह -2 लेना है। इसे सॉल्व करना है। -2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -2N और माइनस प्लस N +2। -2 से इसको मल्टीप्लाई किया -2N, -2 से इसको किया तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब 3 + 2 5, 5 - 2N, ये हमारा AN टर्म हो गया। ये हो गया 5 - 2N हमारा AN टर्म हो गया। इस तरह से हमारे पास सारे क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं। S1 आ गया, S2 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया और A10 आ गया -15 के फॉर्म में, और AN आ गया 5 - 2N के फॉर्म में। इस तरह से हमारा ये प्रश्न हल होता है।